अल्लाह पाक हजरत इज़राइल कहते हैं जाओ ये मेरे दोनों बंदे की रूह को कब्ज कर कर आओ। मौत का फरिश्ता आता है, हजरत इज़राइल आते हैं, दोनों बंदों की यानी इबादत गुजार की और शराब पीने वाले दोनों बंदों की रूह को कब्ज करते हैं, अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों से, अरे मेरे फरिश्तों, ये जो शराब पीने वाला है तुम इसको जन्नत में भेज दो। ये जो इबादत गुजार है, ये तहज्जुद गुजार है, ये जिक्र अस्कार करने वाला है, हमेशा इसकी ज़ुबान पर मेरी तारीफ़ होती थी, तारीफ़ के जुमले होते थे। मेरे फरिश्तों इस कम बख्त को पकड़ो, जाओ जहन्नम में डाल दो, जहन्नम का ईंधन बना दो, जहन्नम की जलती हुई आग में डाल दो, जहन्नम के जलते हुए अजाब में इस इबादत गुजार को डाल दो। अब फरिश्ते परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता। फरिश्ते अल्लाह पाक से बड़ी आजिज़ी से पूछते हैं, अरे अल्लाह ये तो इबादत गुजार है, ये जन्नत में जाने का हकदार है, ये शराबी है, ये जुआड़ी था, सारी ज़िंदगी आपकी नाफरमानी करके आया हुआ है, सारी ज़िंदगी आपको नाराज़ करके आया हुआ है। अल्लाह बात समझ में नहीं आती, क्या मामला है? आप इसके लिए फ़ैसला जन्नत का कर रहे हैं और आप फ़ैसला इसके लिए जहन्नम का कर रहे हैं। अल्लाह बताइए माजरा क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं, बुज़ुर्गान मुहतरम, आज सारी दुनिया के अंदर शराब आम हो चुकी है। शराब पीने को आज सवाब समझा जा रहा है, जबकि हदीस पाक के अंदर साफ कहा गया कि ये उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ जिसको कहा गया, आज वो चीज़ बड़ी आम होती हुई जा रही है। 85% तबका शराब पीने वाला इस वक्त रोए ज़मीन पर वो मुसलमानों का तबका है। बड़े दुख और अफसोस की बात यह है, बड़े बड़े अफराद पीना अलग बात है, लेकिन दौर इतना ख़तरनाक आ चुका है कि बच्चे बच्चे के हाथ में आज शराब की बोतल है। बच्चा बच्चा आज शराब का आदी होता हुआ जा रहा है। एक ज़माना वो था, एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि आदमी शराब से इतनी नफरत करता था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन आज बाज़ लोगों को शराब से दिलचस्पी हो चुकी है, उनसीयत हो चुकी है, जब तक वो शराब के 2-4 घूंट इस्तेमाल नहीं करते उस वक्त तक उनको बिस्तर पर नींद नहीं आती। शराब पीना हराम है, यह हर मुसलमान को मालूम है। मालूम होने के बावजूद फिर भी अमल न करे तो दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में उसके लिए तबाही और बर्बादी है। ऐसे अनावीन को जब जुमा में अर्ज किया जाता है, लोग सवाल करते हैं, हजरत इस तरह के अनावीन हम लोग सुनकर करें क्या? मैं उन जाहिलों से पूछना चाहता हूं कि अगर इस तरह के अनावीन मस्जिद के मिंबरों मेहराब से न बताया जाए, क्या हाई कोर्ट से कोई सीएम बताएगा? क्या हाई कोर्ट से कोई आपको जज बताएगा? क्या कोई एमएलए और काउंसलर बताएगा? ये चीज़ तो हम अपनी तरफ से बताने वाले नहीं, ये तो कुरान बता रहा, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर गए हैं। इन सब की तालीमात अगर मुझे और आपको कुरान न बताता, इस्लाम न बताता, दीन न समझाता,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शराब के ताल्लुक से कोई हुर्मत न बताकर जाते, रब्बे काबा की कसम आज सारी दुनिया के अंदर शराबियों से पूरी दुनिया भर चुकी होती। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था कि ये जुमा के मस्जिद के मिंबरों मेहराब को हल्का नहीं समझना चाहिए, मामूली नहीं समझना चाहिए। यहाँ की एक एक बात अगर किसी इंसान के दिल में उतर जाए, अगर किसी इंसान के दिल में वो बात असर कर जाए, महीने नहीं, हफ्ते नहीं, बल्कि सेकंडों में अल्लाह पाक उस बंदे की जिंदगी को बदल कर दुनिया वालों को दिखाएगा। लेकिन आज शराब आम होती भी जा रही है। शराब पीना गुनाह है, शराब पीना हराम है, जिसके बारे में हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम गुनाहों का सरदार है, ये तमाम गुनाहों की माँ कहा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने आज इंसान उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, आज इंसान उस चीज़ को अपने हलक के नीचे उतार रहा है। इसका मतलब साफ है, बंदा ये कहता है, शराब पीने वाला साफ ये कह रहा है मैं अल्लाह की बात पर अमल करने वाला नहीं हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने वाला नहीं हूँ, उसके फरमान पर चलने वाला नहीं हूँ। और वो यही समझता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ऐश और इशरत करने की जगह है, मज़े करने की जगह है, अय्याशी करने की जगह है, ये दुनिया ही मेरे लिए जन्नतुल फिरदौस है। किताबों के अंदर बड़ा अजीब और गरीब वाक़या लिखा है। अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी नज़र माल और दौलत के ऊपर नहीं होती। अल्लाह वालों की जो नज़र होती है वो बड़े बड़े ओहदे पर नहीं होती। अल्लाह वालों की जो नज़र होती है बड़ी बड़ी जायदाद, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी प्लाट पर उनकी उम्मीदें नहीं होती, उनकी नज़रें नहीं होती। अल्लाह वालों की जो नज़र होती है, अल्लाह वालों की जो फिक्र होती है, बुजुर्गान दीन की जो फिक्र होती है, वो खातिमे की होती है। वो लाख इबादत कर ले, अल्लाह वाले हैं, तहज्जुद गुजार हैं, इबादत गुजार हैं, वो अपनी जगह पर अलग हैं। इतने बड़े वली होने के बावजूद, इतने बड़े अल्लाह वाले होने के बावजूद बुजुर्गान मुहतरम खातिमे पर उनका क्या होगा, हमेशा उनको इस बात की फिक्र होती कि मेरा खातिमा ईमान पर होगा या नहीं होगा, मेरा खातिमा कलीमे पर होगा या नहीं होगा। हमेशा अल्लाह वालों को ये डर होता। बनी इसराइल के अंदर दो भाइयों का जिक्र बयान किया गया है। बनी इसराइल के अंदर दो भाई रहते। कितने भाई? दो भाई। कितने भाई? दो भाई बनी इसराइल के अंदर रहते थे। एक बड़ा भाई होता था, एक छोटा भाई था। बड़ा भाई जो है बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत नेक था। हर वक्त वो मुसल्ले के ऊपर बैठकर अल्लाह 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 कहा करता था। हर वक्त वो मुसल्ले में बैठकर जिक्र अस्कार किया करता था, नमाजों की पाबंदी किया करता था। और दूसरा भाई जो छोटा भाई था वो शराब का आदी था। गुनाहों में उसकी जिंदगी कट रही थी, गुनाहों में उसकी जिंदगी बसर हो रही थी। हमेशा शराब पीता, घर को आता, हमेशा शराब में पड़ा हुआ रहता था, हमेशा शराब की लगन में पड़ा हुआ रहता था। अब दोनों भाइयों का जो घर था वो एक ही इमारत में था। फर्स्ट फ्लोर में बड़े भाई का घर था, यानी जो इबादत गुजार था उस बड़े भाई का घर था। और सेकेंड फ्लोर में छोटे भाई शराबी का, गुनहगार का, सियाहकार का, बदकार का
सेकेंड फ्लोर में घर था। बड़ा भाई शराब में पड़ा हुआ है, जिंदगी का लंबा अरसा शराब में गुजार रहा है। कोई समझाने के लिए उसको तैयार नहीं है, कोई उसको अच्छा रास्ता बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं, जब मैं ताक़रातों में रमज़ानुल मुबारक में एक एक ताक़रात में दो दो तीन तीन जगहों पर जाता हूं, तो हर मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये शराब के ताल्लुक से मैं किसी न किसी ताक़रात में उन्वान ज़रूर रखता हूं। और मैं बतौर नसीहत की ये कहता हूं कि तुम शराब पीने वाले से नफरत नहीं करना चाहिए। तुम शराब पीने वाले से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके शराब से नफरत करना चाहिए। शराब पीने वाले से कभी नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि उस चीज से नफरत करना चाहिए जिस चीज को वो इस्तेमाल कर रहा है। शराब पीना गुनाह है, इंसान है, गलती हो जाती है। अब इंसान से नफरत करेंगे तो उसको प्यार देने वाला कौन है? अगर इंसान से नफरत करेंगे उससे मोहब्बत करने वाला कौन है? इसीलिए मैं कहता हूं कि शराब पीने वाले से नफरत नहीं, बल्कि उस पीने वाली चीज से नफरत करना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी उस चीज से नफरत करने की बुनियाद पर, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, कोई क्यों ना हो, तुम्हारे इस नफरत करने की बुनियाद पर हो सकता है कि अल्लाह उसके दिल में बात डाल दे, अल्लाह उसको हिदायत से नवाज दे, अल्लाह उसको राह रास्त पर लेकर आ जाए और वो वक्त का वली कामिल बन जाए। इसीलिए हजरत उलमा फरमाते हैं कि किसी इंसान को देखकर हकीर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहता हो, उसे देखकर कभी हकीर नहीं समझना चाहिए। मैं तो इतने बड़े बंगले में हूँ, ये तो झोपड़पट्टी में है, इसको देखकर भी हकीर नहीं समझना चाहिए। हजरत उलमा फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा इस हकीर समझना, अल्लाह पाक तो खालिकुस समावाति वल अर्ज़ है, सारी दुनिया के निज़ाम को अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है कि तुम्हारा यह हकीर समझने वाला छोटा सा जुमला तुम्हें बड़े बंगले से लाकर झोपड़पट्टी में बिठा दे। तुम्हारा ये एक आदमी को हकीर समझना हो सकता है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसान को अल्लाह पाक बड़े बंगले में उतार दे और तुमको घर से बेघर कर दे। तुम क्या कर सकते हो? अल्लाह का क्या बिगाड़ सकते हो? इसीलिए फरमाया कि तुम किसी चीज को हकीर नहीं समझना चाहिए। अलगर्द बनी इसराइल के अंदर दो बड़े बड़े भाई थे, दो सगे भाई थे। एक इबादत गुजार था, एक गुनहगार था, शराब का आदी था। बड़ा जो भाई था हमेशा इबादत में लगा हुआ रहता था, हमेशा तस्बीह के मनके ढकलता रहता था, हमेशा जिक्र अज़कार में मसरूफ रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान उसके कान में आकर हवा डाल दिया। शैतान उसके कान में आकर उसको अपना दोस्त बनाना चाहा। शैतान उस अल्लाह वाले को, उस इबादत गुजार को अपने गिरफ्त में लेना चाहा। और जो बड़ा भाई था, जो नेक था, तहज्जुद गुजार था, शैतान आकर कान में कहने लगा, अरे भाई तू तो हमेशा जिक्र अस्कार ही में रहता है क्या? हमेशा तो अल्लाह अल्लाह कहता हुआ मुसल्ले पर बैठ जाएगा। ए अल्लाह के बंदे, अभी तेरी जिंदगी तो 100 साल की है। कितने साल की? अरे अल्लाह के बंदे, तेरी जिंदगी तो अभी 100 साल की है। अगर ये 100 साल की जिंदगी मुझे और आपको मिल जाती, अगर रजिस्टर हो जाता, अगर मालूम हो जाता कि हम दुनिया में 100 साल रहने वाले हैं, मालूम नहीं कि ये इंसान कितनी लंबी लंबी उम्मीदें बांध कर बैठ जाता। पता नहीं 100 साल तक कितनी लंबी लंबी प्रॉपर्टी बनाकर बैठ जाता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 और 70 साल के दरमियान है, लेकिन इसमें भी मालूम नहीं कि
इस बंदे की मौत कब आ जाए, मौत का फरिश्ता इसकी रूह को कब कब्ज कर ले, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आज मैं और आप देख रहे हैं, माँ की पेट से बच्चा जन्म देता है, माँ की पेट से बच्चा बाहर आता है, लेकिन दुनिया में आने से पहले अक्सर बच्चे आज भी दुनिया के अंदर ऐसे गुजरे हैं जो माँ ही के पेट में मरे हुए रहते हैं, मरने के बाद पेट से बाहर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बाज बच्चे वो होते हैं माँ की पेट से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन चंद लम्हे दुनिया में रहते हैं। वो आंख खोल कर अपनी माँ को भी देख नहीं सकते, वो आंख खोल कर अपने बाप को भी नहीं देख सकते, उससे पहले उसकी रूह कब्ज हो जाती है। तो ये जो शैतान था, इस आबिद से कहा, इस इबादत गुजार से कहा कान में आकर, अरे अल्लाह के बंदे, अरे इबादत गुजार, अभी तेरी उम्र तो 100 साल की है, तू क्या मुसल्ला पकड़ के बैठ गया है, क्या तू नमाज़ें पढ़ने में बैठ गया है, क्या तू सजदे करने में बैठ गया है, क्या तू जिक्र अस्कार करने में बैठ गया है। अरे अभी तो तू नौजवान है, अभी तो तू नौजवान है, जवानी का जोश तेरे अंदर है, तेरे बहुत सारे ख्वाहिशात हैं, तेरे बहुत सारे अरमान हैं, तेरे बहुत सारे उम्मीदें हैं, तेरे बहुत सारे अखराजात हैं, ख्वाहिशात हैं। तू ज़िंदगी के अक्सर हिस्से को क्या मुसल्ले पर बैठकर गुजार देगा। तो नौजवान है, तेरी तरह के नौजवान बाहर जाकर देख वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कैसे मस्त हैं, वो कैसे ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐ इबादत गुजार, थोड़ा तो बाहर निकल कर आ, बाहर के थोड़े से माहौल को देख, बाहर के थोड़े से अंदाजे को देख, और ऊपर जाकर देख तेरा छोटा भाई है, वो भी तो तेरा सगा भाई है, तो जाकर कभी उसकी मजलिस में देख वो कैसे शराब पीने में लगा हुआ, वो कैसे शराब में लगा हुआ, वो कैसे शराब का आदी है, सुबह से लेकर शाम तक शराब में जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी भर का सरमाया कमाई हुई दौलत वो शराब पीने में लगा रहा है, और तू क्या अल्लाह की इबादत करने में पड़ा हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये शैतान कह रहा है। आज उसी शैतान के नक्श कदम पर आज का मुसलमान चल रहा है, उसी शैतान के नक्श कदम पर चलते हुए इंसान अल्लाह को नाराज कर रहा है, उसी शैतान के नक्श कदम पर चलते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर रहा है, उसी शैतान के नक्श कदम पर चलते हुए अल्लाह की वो बनाई हुई जन्नत में जाने के बजाय गलत आमाल करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना रहा है। इसमें बंदे का कसूर है, शैतान का कसूर नहीं है। शैतान सिर्फ आपको रास्ता बताएगा, लेकिन जाना ना जाना ये मेरे और आपके बस की बात है। लेकिन आज का मुसलमान शैतान के रास्ते पर चल रहा है। आप पूछेंगे हजरत वो कैसे? आप सोचिए, तन्हाई में बैठकर शैतान के रास्ते पर मुसलमान कैसे चल रहा है। सिर्फ 2-3 बातें बताकर आगे बढ़ना है। उनमें से पहली बात यह है कि शराब पीना हराम है। अल्लाह पाक ने भी कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुसलमान शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा? शराब को उम्मुल खबाइस कहा, लेकिन हम लोग कहते हैं ये शराब नहीं है बल्कि ये तो रूह अफ़ज़ा है, ये शराब नहीं है बल्कि ये तो शरबत है, हम इसको मज़े से पिएंगे। आज का मुसलमान अल्लाह के अहकामात को पैरों तले रोंद रहा है और डंके की चोट पर शराब खाने में घुसकर शराब पी रहा है। यहाँ देखिए बुजुर्गान मोहतरम, मैंने शुरू में वो बात बताई, अल्लाह वालों की जो नज़र होती है वो खातिमे पर होती है। अल्लाह देखिए एक आबिद गुजार के कान में आकर शैतान ने क्या कहा, अरे भाई तेरी उम्र तो 100 साल की है, तेरा छोटा भाई शराब में पड़ा हुआ है, जा निकल मुसल्ले को छोड़। ये नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, ये जिक्र करने से क्या मिलेगा, ये सजदे में पेशानी लगड़ने से तुझे क्या मिलेगा, अरे अल्लाह अल्लाह कहने से क्या मिलेगा। तेरा छोटा भाई जाकर देख 4-5 दोस्तों को बुला करके पत्ते खेलने में लगा हुआ है, शराब पीने में लगा हुआ है, अय्याशी में लगा हुआ है, अपने उस घर के बेडरूम को थिएटर बनाया हुआ है। अरे इस इबादत में तू कब तक अपनी जवानी को गुजारेगा? जवानी का जोश है, निकल कर चला जा।
अब शैतान इसलिए कि शैतान जो है इंसान को हमेशा फुसलाते हुए आ रहा है, यही वो शैतान है। अल्लाह पाक से कहा था, अल्लाह मैं दुनिया में जाऊंगा, किसी बंदे को नहीं छोड़ूंगा, हर बंदे को मैं भटकाता रहूंगा, हर बंदे को गलत रास्ते पर लेकर जाऊंगा। अल्लाह पाक से ये चैलेंज करके शैतान आया हुआ। वो जो इबादत गुजार थे, जो बड़े भाई थे, आबिद थे, शैतान के धोखे में आकर मुसल्ले को छोड़ दिया, शैतान के धोखे में आकर नमाजों को छोड़ दिया। हमेशा अल्लाह अल्लाह कहने वाले इबादत गुजार का हाल क्या हुआ? शैतान के धोखे में आकर उन्होंने उस इबादत गाह को भी छोड़कर अपने भाई की तरफ जाने लगे और ये सोच कर जाने लगे, हाँ वाकई में शैतान सही बात कह रहा है। शैतान जो कह रहा है, अभी तो मेरी उम्र 100 साल की है। शैतान आगे बढ़कर उस इबादत गुजार से कहा, अरे तू 90 पर 9 साल गुनाह कर ले, 90 पर 9 साल अल्लाह की नाफरमानी कर ले, 90 पर 9 साल गुनाहों में गुजार दे। जब तेरा आखिरी जिंदगी का 1 साल बचा हुआ होगा, जब तेरी जिंदगी का आखिरी 1 साल बचा हुआ होगा, वो आखिरी साल में तौबा कर ले, 2 खतरे आंसू बहा ले, फिर नमाजें पढ़ ले, इबादत कर ले, सजदे कर ले, अल्लाह पाक तो माफ़ फरमा देंगे। इस जुमले को शैतान ने उस आबिद के कान में पहुंचा दिया। लेकिन इंसान भी बड़ा कमज़ोर होता है, अक्ल भी बड़ी नाकिस होती है। जहाँ अक्ल दौड़ाना पड़ता है, आज का मुसलमान हुआ अक्ल नहीं दौड़ाता, लेकिन जहाँ अक्ल ना दौड़ाना पड़ता है वहाँ जाकर गहराई में जाता। अब शैतान की बात सुनकर मुसल्ले को छोड़कर अपने भाई के पास जाने लगा। अब जो ऊपर 2nd फ्लोर में उसका जो छोटा भाई था, उसके दिल में अल्लाह पाक ने गैब से एक बात डाला। अब इसके दिल में एक बात आई कि मैं इबादत छोड़ दूं और जाकर शराब पी लूं, आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में दुआ कर लूं। इसकी सोच ये है इबादत गुजार की। लेकिन जो गुनहगार था, जो शराबी था, जो जुआड़ी था, अल्लाह पाक गैब से उसके दिल में एक जुमला डाल दे, एक बात डाल दे। अल्लाह पाक उसके दिल में बात डालते हैं, उसका दिल उसके छोटे भाई से शराब पीने वाले की तरफ मुतवज्जा होकर कहता है, ऐ नादान, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ जाहिल, तू कब तक शराब पीने में ज़िंदगी गुजारता रहेगा? ऐ नादान, तू कब तक अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को बर्बाद करता रहेगा? ये ज़िंदगी के जो तेरे लम्हात गुजर रहे बड़े कीमती लम्हात हैं, बड़े कीमती लम्हात तेरी ज़िंदगी के हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, तू कहाँ जा रहा है? कौन सी दुनिया में लगा हुआ है? 2-4 दिन की जिंदगी है, अभी तेरी जिंदगी के 3 दिन खत्म हो चुके हैं। अभी सिर्फ तेरी जिंदगी का सूरज गुरूब होने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी हैं जिंदगी खत्म होने के लिए? गैब से उसके दिल में बात अल्लाह पाक डालते हैं। दिल उस बंदे की तरफ मुतवज्जा होकर कहता है, ऐ नादान, तेरी ज़िंदगी के 3 दिन गुजर चुके हैं, ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा ख़त्म हो चुका है। अब तेरी ज़िंदगी ख़त्म होने के लिए, तेरी ज़िंदगी का सूरज डूबने के लिए, तेरी ज़िंदगी का सूरज मांद पड़ने के लिए सिर्फ तेरी ज़िंदगी का 1 दिन बाकी है। और वो भी मालूम नहीं कि वो 1 दिन 1 पल में ख़त्म हो जाए, तेरा वो 1 दिन 1 मिनट में ख़त्म हो जाए, वो 1 सांस लेने में ख़त्म हो जाए। है शराब पीने वाले नादान इंसान, कब तक तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता रहेगा? कब तक तो अपनी ज़िंदगी का पैसा, कमाया हुआ सरमाया शराब पीने में लगाएगा? अल्लाह के लिए तौबा कर ले, सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जा। एक शराबी के दिल में अल्लाह पाक ने ये बात डाली। अब दिल ही दिल में उसकी बात मचल रही थी। वो जो इबादत गुजार था, इस सोच की बुनियाद पर निकल रहा था कि इस मुसल्ले से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, नमाज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी मेरी ज़िंदगी के 100 साल बाकी हैं, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में दुआ मांग लेंगे, बाद में सुलह कर लेंगे, अब जाएंगे शराब पी लेंगे। इसकी ये सोच थी। छोटे भाई शराब पीने वाले की सोच क्या है? जैसे ही उसके दिल में अल्लाह पाक ने ये बात डाली, उसी
वक्त डंके की चोट पर दिल ही दिल में इरादा करके निकला, आज सच्ची पक्की तौबा करके जा रहा हूँ, अल्लाह आज के बाद मैं इस गंदी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, शराब के बाटल को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। जो शराब पीने वाला शख्स था, घर में हजारों की तादाद में शराब की बाटलें रखी हुई थी, हजारों की तादाद में शराब के बाटलें भरी हुई रखी हुई थी। अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करने के लिए एक ज़रिया बता रहा हूँ। वो जो सारे के सारे शराब के जो बाटल थे, डंके की चोट पर अपने घर के किनारे पर यानी बेडरूम में गया और सारे के सारे शराब के बाटलों को उसने फोड़ दिया और फोड़कर पूरे के पूरे बाटलों को भिरकाने लगा। और घर के बाहर आकर ये सोच रहा था, और उसको ये मालूम नहीं कि मेरा बड़ा भाई और मेरा बड़ा भाई मेरी तरफ आने वाला है, मेरा बड़ा भाई वो भी शराब पीने के लिए आ रहा है। उसको मालूम नहीं वो जो छोटा भाई था शराबी था, जुआड़ी था, हरामखोर था, वो डंके की चोट पर ये सोच लेकर जा रहा था और दिल ही दिल में उसकी ये बात आ रही थी, मेरा भाई तो तहज्जुद गुजार है, मेरा भाई तो नेक है, मेरा भाई तो अल्लाह वाला है, मेरे भाई की जिंदगी का अक्सर हिस्सा मुसल्ले पर गुजरा हुआ है, मैं उसके पास जाऊंगा, दुआ की दरख्वास्त कराऊंगा, उसकी दुआ से अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत फरमाएंगे, उसकी दुआ से अल्लाह पाक मुझे राह रास्त पर लाएंगे, उसकी दुआ से अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी के अंदर अजीब तरह का इनक़िलाब पैदा करेंगे। ये शराबी सोच लेकर घर के बाहर एक सीढ़ी पर कदम रखा और नीचे से जो बड़ा भाई था वो शराब पीने के लिए आ रहा है, वो भी घर से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आने लगा। ऊपर वाला भाई नीचे की तरफ आने लगा, वो भी एक सीढ़ी पर कदम रखता है, ये छोटा भाई भी नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी पर कदम रखता है। 2-4 कदम दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, दोनों की टक्कर हो जाती है। अल्लाह पाक फौरन मौत के फरिश्ते को भेजते हैं, अल्लाह पाक फौरन भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ इन दोनों बंदों की रूह को कब्ज करके आओ। अल्लाह पाक हज़रत इज़राइल क्या कहते हैं, जाओ ये मेरे दोनों बंदे की रूह को कब्ज कर कर आओ। मौत का फरिश्ता आता है, हज़रत इज़राइल आते हैं, दोनों बंदों की यानी इबादत गुजार की और शराब पीने वाले दोनों बंदों की रूह को कब्ज करते हैं, अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों से, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो शराब पीने वाला है तुम इसको जन्नत में भेज दो, जो शराब पीने वाला था तुम इसको जन्नत में भेज दो। ये जो इबादत गुजार है, ये तहज्जुद गुजार है, ये जिक्र अस्कार करने वाला है, हमेशा इसकी ज़ुबान पर मेरी तारीफ़ होती थी, तारीफ़ के जुमले होते थे। मेरे फरिश्तों इस कम बख़त को पकड़ो, जाओ जहन्नम में डाल दो, जहन्नम का ईंधन बना दो, जहन्नम की जलती हुई आग में डाल दो, जहन्नम के जलते हुए अजाब में इस इबादत गुजार को डाल दो। अब फरिश्ते परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता। फरिश्ते अल्लाह पाक से बड़ी आजिज़ी से पूछते हैं, अरे अल्लाह ये तो इबादत गुजार है, ये जन्नत में जाने का हकदार है, ये शराबी है, ये जुआड़ी था, सारी ज़िंदगी आपकी नाफरमानी करके आया हुआ है, सारी ज़िंदगी आपको नाराज़ करके आया हुआ है। अल्लाह बात समझ में नहीं आती, क्या मामला है, आप इसके लिए फ़ैसला जन्नत का कर रहे हैं और आप फ़ैसला इसके लिए जहन्नम का कर रहे हैं, अल्लाह बताइए माजरा क्या है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं, ये जो इबादत गुजार था, जिंदगी भर जो अल्लाह अल्लाह करता था, जिंदगी के ऊपर जो जिंदगी में मुसल्ले के ऊपर बैठकर सजदे में पेशानी को लगड़ता था, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसका जो खातिमा हुआ है वो कुफ्र पर हुआ है। जिंदगी भर इबादत करने वाले का खातिमा कुफ्र पर हुआ है, जिसकी वजह से आज वो जहन्नम का हकदार बन रहा है। और ये जो शराबी था, जिंदगी भर जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ा, जिंदगी में कभी जिक्र नहीं किया, जिंदगी में कभी अल्लाह की तस्बीह को बयान नहीं किया, जिंदगी में किसी आदमी की हेल्प नहीं किया, जिंदगी में किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं किया, और ऐसा आदमी जन्नत में जा रहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि
जब ये शराब छोड़ने का इरादा किया था, जब ये शराब छोड़ने की नीयत किया था और दिल ही दिल में सच्ची पक्की नीयत करके तौबा करने के इरादे से, बल्कि बाज़ उलमा ने फरमाया वो तौबा भी कर लिया था, तौबा कर कर अपने घर से बाहर निकला कि बड़े भाई से जाकर दुआ की दरख्वास्त कराएंगे। हज़रत उलमा फरमाते हैं कि सच्ची पक्की तौबा करके वो घर से बाहर निकला, उसकी ये तौबा करना, उसकी ये गुजरी हुई ज़िंदगी पर नदामत करना, अल्लाह पाक को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक मरते वक्त उसकी ज़ुबान से कलिमा तय्यबा को जारी कर दिया। मरते वक्त उसका खातिमा किस पर हो रहा है? एक शराब पीने वाला इंसान है, उसका खातिमा ईमान पर हो रहा है, और एक इबादत गुजार का खातिमा कुफ्र पर हो रहा है। इसीलिए हजरत उलमा फरमाते हैं हमेशा हम अपने मौत को सामने रख कर के ज़िंदगी गुजारना है। इंसान जैसे ज़िंदगी गुजारता है उसकी मौत वैसे आती है। आज लोग परेशान हैं, हजरत मेरा बेटा शराबी बन गया, हजरत मेरा बेटा सूद का कारोबार करने वाला बन गया, हजरत मेरा बेटा रिश्वत का कारोबार करने वाला बन गया, हजरत मेरा बेटा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर रुक कर मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर रुक कर मैं उन नादानों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले गौर करने की बात यह है कि आपकी औलाद आपके फरमा बरदार होने के बजाय आपकी औलाद नाफरमान है। वजह को कभी हमने तलाश नहीं किया, वजह को कभी हमने नहीं ढूंढा। वजह यह है कि हम अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक के नाफरमान हैं। जाहिर सी बात है कि हमारी औलाद भी हमारी नाफरमान बनेगी। अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया, हम अल्लाह के वफादार नहीं बने तो हमारी औलाद हमारी फरमा बरदार कहाँ से बन सकती है? हम अल्लाह के फरमा बरदार हो जाए, अल्लाह के अहकामात पर चलने वाले बन जाए, रब्बे काबा की कसम आपके इशारों पर आपकी औलाद अमल करेगी, आपके इशारों पर आपकी औलाद चलने के लिए तैयार होगी। मसला यह है हम खालिक की नहीं मानते, बच्चे माँ बाप की नहीं मानते। हम जिस दिन खालिक की मानने वाले बन जाएंगे उसी दिन से हमारी औलाद हमारी मुती और फरमा बरदार बन जाएगी, हमारे आंखों की ठंडक बन जाएगी। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, शराब पीना हर मुसलमान को मालूम है ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। हदीस पाक के अंदर आता है अगर कोई बंदा दुनिया में शराब के 2-4 सिर्फ घूंट इस्तेमाल करता है, कितने घूंट? शराब की बाटल की बात नहीं बताई। अगर कोई मुसलमान दुनिया में शराब के 2-4 घूंट इस्तेमाल करता है तब उसका इंतकाल हो जाता है। तुम खबर खोद करके देख लेना, 2-3-4 घूंट शराब के पिए थे, मरने के बाद उसकी खबर खोद करके देख लेना कि उसकी कब्र में उसकी सूरत या तो सूअर जैसे हो जाएगी या तो बंदर जैसे हो जाएगी। ये शराब के सिर्फ 2-4 घूंट पीने का नतीजा। इतना बड़ा अजाब है कि मरने के बाद कब्र ही से उस शराबी के लिए अजाबात शुरू हो जाते हैं। यही शराब पीने वाला जब क़यामत के दिन आएगा वो पानी के लिए तरसेगा, पानी के एक एक बूंद को तरसेगा, वो चिल्लाएगा, वो चीखें मारेगा, अल्लाह पाक से कहेगा अल्लाह मुझे आज पानी की बड़ी सोच लग रही है, अल्लाह आज मुझे पानी की बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही है, अल्लाह मुझे पानी की ज़रूरत है, अल्लाह मुझे पानी दे दीजिए ना, अल्लाह मुझे पानी पिला दीजिए ना। ये कौन कह रहा है? ये शराब पीने वाला। बल्कि बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि शराब जो दुनिया में पिया करते थे क़यामत के दिन उनकी प्यास की वजह से, सोच की वजह से उनकी जो जुबान है यहां तक सीने तक बाहर आकर लटक रही हो। शराब पीने का अजाब देखिए, पानी की इतनी शिद्दत होगी, वो चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह 2 घूंटी सही मुझे पानी दे दीजिए, अल्लाह 1 घूंटी सही मुझे पानी दे दीजिए, अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। बुजुर्गान मुहतरम, उस वक्त शराब पीने वालों को क्या दिया जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ये पानी की तलब करेंगे, प्यास बुझाने के लिए पानी की दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह पाक फरिश्तों के ज़रिए हुक्म फरमाएंगे, फरिश्तों को फरमाते हैं अल्लाह पाक जाओ जहन्नमियों का पीप लाकर इन शराब पीने वालों को पिला दो।
जो शराब पीते थे, जहन्नम में खौलता हुआ जो पीप पक रहा है, जो खौलता हुआ पीप पकाया जा रहा है, खौलते हुए पीप को, वो खौलते हुए गंदे खून को जाओ लेकर आओ मेरे फरिश्तों। और ये जो शराब पीने वाला पानी की तलब कर रहा है, पानी का सवाल कर रहा है, इस सवाल करने वाले शराबी को ये खौलता हुआ पीप पिला दो। बुजुर्गान मुहतरम, क्या ये अज़ाबात हमारे सामने नहीं है? क्या इस तरह के अहादीस आज का मुसलमान नहीं सुन रहा है? उसके बावजूद शराब डंके की चोट पर पी रहा है। नहीं मेरे भाइयों, जो मुसलमान शराब पीता है वो खुद की ज़िंदगी सिर्फ बर्बाद नहीं कर रहा है। कान के पर्दे खोल कर सुन लो, वो सिर्फ एक की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। जो मुसलमान शराब पी रहा है, आगे चलकर बुरी नस्ल को वो बर्बाद कर रहा है। उसकी औलाद भी शराब पीने वाली बनेगी, इसलिए कि बाप जो करता है औलाद वही करती है। बाप जैसे तरबियत करता है बच्चे वैसे तरबियत पाते हैं। बाप शराबी है, आगे चलकर बाप के इंतकाल के बाद बच्चा शराबी बनेगा। जब बच्चा शराबी बनेगा, जब उसका निकाह होगा, जब उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, उसकी औलाद होगी, अल्लाह करे कि अल्लाह पाक अगर उसको नौजवान बच्चे दे दिए, वो भी बाप को देकर शराबी बनेंगे, वो भी जुआड़ी बनेंगे। नस्ल कौन बने, फसल कौन बने, जरिया कौन बने? एक बाप बना, एक बाप ने शराब को इस्तेमाल किया, नस्ल दर नस्ल ज़िंदगी बर्बाद होती ही भी जा रही है। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, इस गुनाह से मैं और आप दूर रहना है। बल्कि बहुत सारे हमारे नौजवान इस गंदी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, नापाक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान मजीद कहता है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। ऐ मुसलमानों, ये दुनिया की ज़िंदगी में थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ये दुनिया की ज़िंदगी में थोड़ा सा सब्र कर लो, ये दुनिया की ज़िंदगी में अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबा कर चलो, तुम क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आओगे। ये कुरान मजीद कहता है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह पाक उन लोगों को जन्नत की पाकीज़ा शराब पिलाने वाले हैं। और जो दुनिया में नापाक शराब पीते हैं, ये गंदी ग़िज़ा से बनने वाली शराब को इस्तेमाल करते हैं, उनकी नमाजें कहाँ कबूल हो सकती है, उनकी दुआएं कहाँ से कबूल हो सकती है, उनके वज़ाइफ कहाँ से कबूल हो सकते हैं, अल्लाह पाक उनसे कहाँ राज़ी हो सकते हैं। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, और एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़िया था, वक्त का तकाज़ा है किसी जुमा को अर्ज़ करूँगा, लेकिन मैं आपसे एक छोटी दर्दमंदाना गुजारिश कर रहा हूँ। मैं एक अदना सा छोटा तालिब इल्म हूँ, लेकिन नबी का दर्द हमारे सीनों के अंदर है, नबी का फिक्र हमारे सीनों के अंदर है, नबी का तड़पना, नबी का रोना आज ये उम्मत बुला बैठी है। नबी ने इस उम्मत के एक एक नौजवान के लिए रातों रात रोया था, रातों रात तड़पा था। आज ये उम्मत जहन्नम के किनारे पर जा रही है, आज ये उम्मत हराम चीज़ों को हलाल समझकर इस्तेमाल कर रही है। बुजुर्गान मुहतरम, एक वक्त वो आने वाला है, मुझे भी और आपको भी नबी के सामने चेहरा दिखाना है, अल्लाह के सामने चेहरा दिखाना है। हम क्या चेहरा दिखाएंगे? हमारी ज़िंदगी के अंदर इतने आमाल भी तो नहीं है कि हम अल्लाह के दरबार में जाकर खड़े हो सके। अगर ये टोटे फूटी इबादतों के साथ अगर हम नाराज़ करने वाले ये आमाल कर कर जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े होने की भी हम लायक नहीं होंगे। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, मैं समझता हूँ कि हमारे इस महल्ले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई शराब पीने वाले नहीं है। हाँ, अगर दो चार अफराद हैं, इन अहादीस को उनके सामने रखिए, इन अहादीस को रख कर उनको समझाइए।